Hi there. Welcome to Baby Loon. बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। उनका छोटा सा घर जंगल के किनारे था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक ही दुख था। उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। हर दिन वे भगवान से प्रार्थना करते कि उनके घर भी एक बच्चा आए। एक दिन उनकी प्रार्थना सुन ली गई। कुछ समय बाद पत्नी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। दोनों बहुत खुश हुए। उनके घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के सुंदर पौधे और सब्जियां उगती थीं, लेकिन वह बगीचा एक खतरनाक जादूगरनी का था। गांव के लोग उस जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन गर्भवती महिला खिड़की के पास खड़ी थी। उसने बगीचे में एक खास हरे पत्तों वाला पौधा देखा। उसे देखकर उसका मन उसे खाने के लिए बहुत लालायित हो गया। उसने अपने पति से कहा, मुझे उस बगीचे के पौधे खाने हैं। अगर मुझे वे नहीं मिले तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी। पति घबरा गया। वह जानता था कि वह बगीचा जादूगरनी का है, लेकिन वह अपनी पत्नी को दुखी भी नहीं देख सकता था। उस रात वह चुपके से बगीचे में गया। चांदनी रात थी। वह धीरे धीरे बगीचे में गया और जल्दी से कुछ पौधे तोड़कर घर ले आया। पत्नी ने उन्हें खाया और बहुत खुश हुई, लेकिन अगले दिन फिर उसका मन वही पौधे खाने का हुआ। पति फिर से रात में बगीचे में गया। जैसे ही वह पौधे तोड़ रहा था, अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको। वह डर कर पीछे मुड़ा। सामने वही जादूगरनी खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। जादूगरनी चिल्लाई, तुम मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? डर के मारे लकड़हारा कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पौधों को खाने की इच्छा हो रही है। जादूगरनी कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पौधे लेने दूंगी। लकड़हारा खुश हो गया, लेकिन तभी जादूगरनी बोली, लेकिन एक शर्त है। लकड़हारे ने घबरा कर पूछा, क्या शर्त? जादूगरनी बोली, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तुम्हें उसे मुझे देना होगा। लकड़हारा यह सुनकर डर गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर उसने मजबूरी में हाँ कह दी। कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर बच्ची पैदा हुई, लेकिन उसी दिन जादूगरनी उनके घर आ गई। वह बच्ची को अपने साथ ले गई। उसने बच्ची का नाम रखा रैपुंज़ेल। जादूगरनी रैपुंज़ेल को जंगल के बीच एक ऊंचे टावर में ले गई। वह टावर बहुत अजीब था। उसमें ना दरवाजा था, ना सीढ़ियां, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। समय बीतता गया। रैपुंज़ेल बड़ी होती गई। वह बहुत सुंदर लड़की बन गई। उसके बाल बहुत लंबे और सुनहरे थे, इतने लंबे कि वे जमीन तक पहुंच सकते थे। जब भी जादूगरनी टावर में आना चाहती, वह नीचे खड़े होकर आवाज लगाती, रैपुंज़ेल अपने बाल नीचे गिराओ। तब रैपुंज़ेल अपने लंबे बाल खिड़की से नीचे लटका देती। जादूगरनी उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती। रैपुंज़ेल दिन भर टावर में अकेली रहती। वह खिड़की से बाहर जंगल को देखती और गाने गाती। उसकी आवाज बहुत सुंदर थी। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी। राजकुमार रुक गया। उसने कहा, यह आवाज कितनी सुंदर है। वह आवाज का पीछा करते करते टावर के पास पहुंच गया। उसने ऊपर देखा तो खिड़की में एक सुंदर लड़की दिखाई। वह रैपुंज़ेल थी। राजकुमार ने सोचा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर कैसे जाऊं? कुछ देर बाद उसने देखा कि जादूगरनी आई। उसने आवाज लगाई, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे गिराओ। रैपुंज़ेल ने बाल नीचे गिराए। जादूगरनी बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजकुमार को तरीका समझ आ गया। अगले दिन वह फिर टावर के पास आया। उसने भी वही आवाज लगाई, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे गिराओ। रैपुंज़ेल ने सोचा कि जादूगरनी आई है। उसने बाल नीचे गिरा दिए। राजकुमार उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ गया। जब रैपुंज़ेल ने राजकुमार को देखा तो वह पहले डर गई। उसने कहा, तुम कौन हो? राजकुमार मुस्कुराया। उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारी सुंदर आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। राजकुमार रोज उससे मिलने आने लगा। एक दिन राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें इस टावर से आजाद करूंगा। रैपुंज़ेल बहुत खुश हुई, लेकिन एक दिन गलती से रैपुंज़ेल ने जादूगरनी से कह दिया, आप तो राजकुमार से ज्यादा भारी है। जादूगरनी समझ गई कि कोई और टावर में आता है। वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने रैपुंज़ेल के लंबे बाल काट दिए और उसे दूर जंगल में भेज दिया। कई साल बाद राजकुमार और रैपुंज़ेल फिर मिले। दोनों बहुत खुश हुए। राजकुमार रैपुंज़ेल को अपने राज्य ले गया। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सच्चा प्यार और साहस हर मुश्किल को हरा सकता है।